बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स क्लास 9 का है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 ये पढ़ चुके हैं पहले, 2B 3B 4B, और इसी तरह बाकी जो हमारे पास 5 तक हम इसको हल कर चुके हैं। 5 तक आज हमने हल करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने के लिए हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बता रहे हैं, कंसीडर दी फॉलोइंग ग्राफ। अभी हमारे पास ग्राफ है, ये इसको हमने कंसीडर करना है। तो इसमें अब क्या कहते हैं कि ए जो है, ए कहते हैं कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। अब इस ग्राफ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये जो ग्राफ दिया गया है, ये हमारे पास ए है, और ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, और ये हमारे पास डी है। तो अब हमने ये बता रहे हैं कि पहले हमने मालूम करना है कि एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर ये टाइम है सेकंड में, और उसके बाद ये स्पीड है मीटर पर सेकंड में। तो अब ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है। एक्सेलरेशन जो है, स्पीड बढ़ने को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो रही हो उसको हम कहते हैं कि ये एक्सेलरेट हो रहा है। जिस तरह हम मोटरसाइकिल को या गाड़ी को एक्सेलरेटर दे देते तो वो आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, तो यानी कि वो एक्सेलरेट हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो जहाँ से ए से लेकर जो बी तक जो पोर्शन है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है स्पीड में इजाफा हो रहा है। तो ए और बी जो है ये क्या है, ये ए और बी जो लाइन है इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। अब इसमें ये कि स्पीड पहले जो ए पे था यहाँ पे 0 पे था, जब इसमें 0 पे था, उसके बाद जब ये बी पर पहुंचा है तो स्पीड जो है वो यहाँ तक 50 तक बढ़ गया। तो यहाँ पर बी पे जो स्पीड है वो 50 तक 50 मीटर पर सेकंड तक बढ़ गया। और टाइम कितना लगा है, टाइम यहाँ पर हमारे पास 0 है, और यहाँ पर है 10 सेकेंड। यानी ये जो पोर्शन है ये हमारे पास 10 सेकेंड तक ये जो है, इस पोर्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेशन हो रहा है। यानी ए बी जो लाइन है इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन हो रहा है, और कितने टाइम में हो रहा है, 10 सेकेंड में हो रहा है। 10 सेकेंड में ये जो है स्पीड बढ़ गया है 50 मीटर पर सेकेंड तक स्पीड बढ़ गया। तो इस तरीके से हम ए जो पोर्शन है उसमें हम पहला जो सेक्शन है कि ये एक्सेलरेशन इसमें हो रहा है। उसके बाद ये कहते हैं कि डिसेलरेशन कहाँ पे हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है। अब डिसेलरेशन से हमारा ये कि एक्सेलरेशन जब कम हो रहा हो, यानी स्पीड कम हो रहा हो। तो अब इस लाइन में अगर हम देखें तो ये जो लाइन है सी से डी तक ये नीचे आ रही है, इसका मतलब स्पीड कम हो रही है। ज़ाहिर बात है, जब स्पीड कम होगी तो फिर जो है एक्सेलरेशन कम होगी, यानी कि डिसेलरेशन होगी। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लाइन जो है ये 20 सेकंड से 30 सेकंड तक है। यानी जो ये यहाँ पर इस सेक्शन में क्या हो रहा है, ये डिसेलरेशन हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो ये कौन सी लाइन है, सी और डी। यानी अगर देखा जाए सी और डी जो लाइन है इसमें क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है। और डिसेलरेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पर 10 to 30 सेकेंड्स, यानी 20 to 30 सेकेंड्स तक ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है। उसके बाद स्पीड अगर देखा जाए, स्पीड सी पोजीशन पे जो स्पीड थी वो 50 थी मीटर पर सेकेंड। फिर जब ये डी पे आ गया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। तो यानी स्पीड फिर एकदम जो है वो 50 से कम हो के 0 पे आ गई। इसका मतलब है ये डिसेलरेशन हो गया। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जीरो एक्सेलरेशन कहाँ पे है। जीरो से मुराद ये है कि एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि यानी अगर एक जो है वो ट्रेवलिंग हो रही है, वो कांस्टेंट स्पीड से हो और वो रफ्तार जो है
न कम हो रहा हो न बढ़ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन में इजाफा नहीं हो रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा भी नहीं हो रहा है। तो अब जिस तरह यहाँ पर अगर देखें तो ये जो लाइन है बी और सी, यानी बी से सी तक अगर देखें तो ये बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड है, बी से सी तक बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो एक्सेलरेशन है। यहाँ पे स्पीड न कम हो रहा है न बढ़ रहा है, बल्कि स्पीड जो है 50 मीटर पर सेकेंड बरकरार है, इससे कम नहीं हुआ है बी से सी तक। और टाइम क्या है, 10 से, यहाँ पर ये 10 से लेकर 20 तक जो है ये टाइम है। तो 10 से लेकर जो 20 तक सेकंड तक जो टाइम है, इसमें क्या है, ज़ीरो एक्सेलरेशन हुआ है, यानी एक्सेलरेशन में कोई वो नहीं आया, यानी कि कमी या बेशी नहीं आई है। तो ये जो सेक्शन है बी टू सी जो है ये क्या है, ज़ीरो एक्सेलरेशन है यहाँ पे। उसके बाद जो बी पोर्शन है इस क्वेश्चन का, वो कहते हैं कि कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड फ्रॉम द ग्राफ। 10 सेकेंड ये है और 20 सेकेंड ये है, तो इसका मतलब है ज़ीरो एक्सेलरेशन इसके दौरान जो भी ये कह रहे कि फासला कितना कवर्ड हुआ है, कवर डिस्टेंस को हमने मालूम करना है। तो कवर डिस्टेंस मालूम करने के लिए यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास जो है जो फार्मूला है वो डिस्टेंस जो है वो बराबर है स्पीड और टाइम, यानी टाइम और स्पीड को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा। तो अब स्पीड क्या है, स्पीड अगर देखा जाए तो 10 से 20 तक यहाँ पर हमने देखा कि ये 50 मीटर पर सेकंड बरकरार है। तो स्पीड को अगर हम देखें 50 मीटर पर सेकंड है, इसमें अगर वैल्यू लगा दें मीटर पर सेकंड। उसके बाद टाइम, तो टाइम को क्या है हमारे पास यहाँ पे 10 से 20, तो अगर हम 20 से 10 को माइनस करें तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 10 लगा दें 10 सेकंड है, और यहाँ पर सेकंड और सेकंड कट गया, तो हमारे पास ये जो है 10 और 50 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 500 और यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि ये हमारे पास यूनिट बच गया है। तो स्पीड क्या है 500 मीटर जो है ये यहाँ पे बी से सी तक जो है ये कवर्ड हो गया, हमारे पास ये इसका आंसर है। तो अब यहाँ पे ये देखें ना, यहाँ पे भी 500 मीटर है और बाकी भी आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।